प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज हम प्रेम के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर ने प्रेम को कितना सर्वोपरि रखा है, क्योंकि सबसे पहले प्रेम इसी बात से साबित हो जाता है कि जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरे और हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपनी इकलौती संतान को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही से हमें प्रेम की सारी डेफिनेशंस मिलती है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग यानी प्रेम से बढ़कर मार्ग कोई नहीं है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोले लेकिन हमारे अंदर कोई प्रेम ना है तो हम झनझनाता हुआ ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। जो चीज़ें हम गुस्से से, लड़ाई से और बैरभाव से, ईर्ष्या से हासिल नहीं कर सकते, वो हम प्रेम से हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्रेम को बाइबल में बहुत उच्च रूप दिया गया है और यीशु मसीह ने भी हर किसी पर प्रेम दिखाई, दया दिखाई। इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्रेम और दया दिखानी है। और यहाँ तक लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा। अगर हम भविष्यवाणी कर सके और हमें ये विश्वास हो कि हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि हम पहाड़ों को हटा देंगे, हम मुर्दों को जिंदा कर देंगे, हम बड़े बड़े कार्य कर देंगे, लेकिन हम अगर प्रेम ना रखें तो मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वचन बताता है मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दान दे दूं। अगर हम अपना सब कुछ दान भी दे दें और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएं। और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो उससे कुछ भी लाभ नहीं। अगर हम अपनी देह भी जलाने के लिए दे दें और प्रेम ना रखें तो उससे भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वचन बताता है प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज धरता है। प्रेम के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कोई जल्दबाजी हो, वो धीरज से फैसले लेने के लिए हमें सिखाता है। प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या बैर नहीं करता, किसी के प्रति अपने मन में बुरी बातों को नहीं रखता, किसी के मन में अपने प्रति उन बातों को नहीं रखता जो होती भी नहीं है। लोग अपने मन में बना लेते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, क्योंकि बड़ाई तभी है जब हमारी बड़ाई हमारे परमेश्वर की ओर से हो और वो परमेश्वर हमारी बड़ाई करे। प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम अनिरीति नहीं चलता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है और प्रेम बुरा नहीं मानता। आज हम झुंझला जाते हैं, आज हम बुरा मान जाते हैं और हम अनिरीति चलने लगते हैं, लेकिन प्रेम यहाँ पर क्या लिखा है कि वो बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम कभी भी कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम में कुकर्म कभी भी सम्मिलित नहीं हो सकता है। परमेश्वर का प्रेम वो अगापे प्रेम, वो सच्चा प्रेम जिसे हम सोचते हैं, तो अगर हम सोचते हैं तो वो परमेश्वर हमारे हृदय में उस प्रेम को उड़ेलता भी है। और परमेश्वर का वचन बताता है परंतु प्रेम सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है। इसलिए वचन बताता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और बुराई से बचे रहो। परमेश्वर का वचन बताता है परंतु सत्य से आनंदित होता है प्रेम, वह सब बातें सह लेता है। प्रेम जो है सब बातें सह लेता है। अगर कुछ उसके खिलाफ में भी बोला जाता है वो उसको भी सह लेता है, ये सोचकर कि मेरा निर्णय परमेश्वर की ओर से होना है, मेरा न्याय परमेश्वर की ओर से होना है, तो वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, वो सब बातों को जांचता है, परखता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें गलत जवाब, गलत उत्तर नहीं देता है। वो सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है। प्रेम हर बात में आशा रखता है। वो जहाँ निराशा की बात भी होती है उसमें भी आशा रखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो हमारे परमेश्वर से हो सकता है। वो सब बातों में धीरज धरता है। अगर आज हम धीरजवंत हैं और वो धीरज हमारे अंदर है तो
परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। प्रेम कभी टलता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे अंदर है तो कोई भी परिस्थिति उसे टाल नहीं सकती, चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, चाहे वो कोई भी आंधी तूफान हो, वो ऐसी चीज़ें हों जो हमारे जीवन में बहुत सी बड़ी समस्याओं को लेकर आए, लेकिन वो कभी भी टलता नहीं है। वो प्रेम, अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियाँ अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरी बातें मिट जाएंगी। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा है वो प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम वो स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे तो हम किसी भी बात पर विश्वास कर लेते थे, हमारे अंदर सियानापन नहीं था, जो बातें जो कहता था उसको मान लेते थे। लेकिन जब सर्वसिद्ध आएगा, यानी प्रभु परमेश्वर आएगा, तो सब बातें हम पर प्रकट होंगी, जो हमने की हैं वो हम पर प्रकट होंगी, और हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में प्रेम था या नहीं था। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत प्रेम है, हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे अंदर बहुत से प्रेम की बातें हैं, लेकिन वो हमारा प्रेम जो है अधूरा है मेरे अजीज़ों। हमारा प्रेम पूरा तभी होगा जब हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि प्रेम जो है ढा नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम अनिरीति नहीं चलता, प्रेम दूसरों की बुराई नहीं करता, प्रेम पाप नहीं करता, प्रेम पवित्र है, और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपने लिए कुछ ऐसा नहीं चाहता कि उसकी बड़ाई की जाए, प्रेम अनिरीति नहीं चलता है, वो भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म में आनंदित नहीं होता है। अगर आपके अंदर ये सारी बातें हैं तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहुतायत के साथ भरा हुआ है, और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बना रहे। वरना आप पढ़िए इस अध्याय को, इस अध्याय से आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में प्रेम है क्या। अगर हम आज प्रेम करते हैं और कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, हमारे अंदर ढा आ जाता है, हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, हमारे अंदर जलन आ जाती है, हमारे अंदर बैर भाव आ जाता है, तो हमें जांचने की ज़रूरत है क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, या हम झंझनाती हुई झांझ हैं। क्योंकि प्रेम, आशा और विश्वास तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। इसलिए हमें अपने अंदर वो प्रेम रखना है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, वो प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम जो कभी टलता नहीं है। पहाड़ हो टल जाएंगे, भाषाएं हो मिट जाएंगी, भविष्यवाणियाँ हो वो टल जाएंगी, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वो प्रेम आपके जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।